देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, उसको भी हम वही वाला मेथड यूज करेंगे जो हम यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और उसका नाम है हमारा P अपॉन क्यू। यही यूज किया था ना हमने सिंपल इंटरेस्ट में। यस सर। ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। देखो, सपोज कर लो कि मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा देता हूँ ₹1000, ध्यान से सुनना बात, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और जी टाइमिंग जो है हमारा 2 इयर्स है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ पहले मैं। तो हम बोलते हैं जी आपको 1000 रुपये का 10% मिलेगा। बताओ 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपया। 100 तो पहले साल 100 मिलेगा, अगले साल कितना मिलेगा? 100 अगले साल भी 100 मिलेगा। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो गया? 200। इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। अब चेक करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इससे डिफरेंट कैसे है। देखो, अगर मैं बैंक में 1000 रुपये जमा करवा दूं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% हो और टाइमिंग वही हो 2 इयर्स, और हमें फाइंड करना हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर मैंने आज 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया है तो मुझे पहले साल 1000 का 10% मिलेगा, तो मुझे पहले साल तो 100 रुपीज मिलेगा। पहले बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं? अब क्या होएगा, एक साल के बाद ये जो 100 रुपीज है ये मेरा प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब बताओ मेरे बैंक में कितने पैसे बन गए? 1100 रुपया। 1100 रुपया बन गया ना, यस। क्योंकि इंटरेस्ट इसमें क्या हो गया, ऐड। ऐड हो गया। तो इंटरेस्ट जो है उसमें ऐड हो गया। तो अब ये बताओ कि अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मुझे बताओ कि अब मुझे क्या 1000 रुपये का 10% मिलेगा या 1100 रुपये का 10% मिलेगा? 1100। तो बताओ 1100 का 10% 110 होता है। तो पहले साल कितने मिले? 100। दूसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला? 110। तो 2 साल का कितना हो गया? 210। सही है, 220। 210 हो गया ना। हाँ जी। पहले साल के 100 रुपये, अगले साल का 110, तो 2 साल का हो गया 210। पहले बताओ ये बात समझ आई जो मैंने बताई कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ जो पॉइंट नोट करने वाले हैं, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, 100 रुपया। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपया। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं। कब तक? फॉर 1 ईयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसको मैंने आपके लिए लिख दिया, आप भी नोट कर लो इसको। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल तक सेम ही रहते हैं। तो हमारे पास कभी भी एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि ये बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का कितना होता है। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जी 1 साल का मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूं चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूं, दोनों का वैल्यू सेम होएगा। पहले बताओ यहां तक जो मैंने बताया ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो बताओ इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर, सिंपल इंटरेस्ट में और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या लग रहा है फिर? सर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है। बोल सकते हैं, ये भी बात ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगता है, ये भी बात ठीक है कुछ हद तक। आगे और क्या पता लग रहा है? वो 1 साल बाद लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल के बाद जितना अमाउंट हो जाएगा टाइम
1 साल के बाद चेंज होएगा, सही है। हाँ जी। अच्छा एक बात और नहीं दिख रही यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा। एक पॉइंट और लिख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होएगा। एक पॉइंट और है, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल के बाद प्रिंसिपल में क्या हो जाता है? ऐड। ऐड हो जाता है। और यही डिफरेंस होता है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल में ऐड नहीं होता, वो ऐड कब होता है? बिल्कुल एंड में जाके 2 साल के बाद। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हर साल आपका प्रिंसिपल में क्या होता रहेगा? ऐड होता रहेगा। ऐड। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 2 साल नहीं होते, 3 साल होते, 3 साल होते, 3 इयर्स, इसको यहाँ पे 2 इयर्स की जगह पे इसको 3 इयर्स डाल देते हैं, तो ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 100 मिलता, अगले साल भी 100 मिलता और तीसरे साल भी 100 मिलता, तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना बनता? 300। 300। अब चेक करते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता। मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल था आपका 1100 रुपया, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला आपको, और जी 1100 का 10% होता है 110, हो गया। अब मुझे बताओ ये 2 साल के बाद क्या यही 110 रुपए आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएंगे? नहीं सर। क्यों? सर साल में नहीं बढ़ेगा। सर 1100 का फिर 10% अगले साल भी तो लगेगा। वो तो बात की बात है, तभी लगेगा ना जब 110 रुपए 1100 में ऐड हो जाएंगे। हाँ ये सर। तो प्रिंसिपल कितना बना अभी? ये देखो मैंने क्या लिखा, कितना बन गया प्रिंसिपल अब? 1210। हाँ 1210 ठीक है। बन गया। 1210. ठीक है। Yes, sir. अब मुझे बताओ, अब मुझे जो 10% मिलने वाला है तीसरे साल में, वो अब 1100 पे मिलेगा या 1210 पे मिलेगा? 1210। 1210. तो ठीक है, मुझे 1210 का 10% बता दो कितना हो गया? 1 to 1। बिल्कुल सही है जी, 121. 121। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका तीसरे साल का आ गया 121। अच्छा अब जरा चेक करते हैं कि 3 साल का टोटल कितना बना। 100 प्लस 110 प्लस 121, 320। तीनों को ऐड कर लिया तो ये आ गया 331। बताओ ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. और दोनों में डिफरेंस